मेरा ना बचपन का एक सपना था कि शहर के शोर शराबों से दूर पहाड़ों के बीचों बीच अपना एक घर होगा, एक हॉट सी बंदी होगी, 4-5 बच्चे होंगे, लाइफ सेट होगा यार। अब मेरा ये जो सपना है ना, ये जी रहा आज की स्टोरी द लेटर टू द गॉड का मेन कैरेक्टर द लैंचो। भाई इस कैरेक्टर के बारे में क्या कहना, गजब है ये। पता नहीं इस बंदे ने कौन सा सस्ता नशा करा हुआ है, मुझे भी करना है यार। इस बंदे ने ना भगवान को लेटर लिखा है और पैसे मांग रहा है वो, या यही कर रहा है लिटरली स्टोरी पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब इस स्टोरी का शुरुआत होता है एक ऐसे सीन के साथ जहाँ पहाड़ों के बीचों बीच एक लौता घर, एग्जैक्ट वैसा ही जैसा मैंने अपने सपनों के घर के बारे में सोचा हुआ है। एक साइड बहता हुआ नदी और दूसरी साइड हरा भरा मक्के का खेत। देख के लग रहा है कि इस बार का फसल तो बहुत अच्छा होने वाला है। बस किस चीज को सबका अगर इंतजार था तो वो चीज था बारिश। खैर बारिश से याद आया मुझे, मानसून का महीना चल रहा है, चारों ओर बारिश ही बारिश है। और ऐसे बारिश वाले माहौल पे क्या चाहिए होता है, चाय और पकोड़ा। नहीं सही में तुम अगर मुझसे पूछो, बारिश के मौसम पे मुझे कुछ करने को दिल नहीं करता, बस कहीं बैठा रहो, चाय पकोड़ा और साथ में कोई हो जिसके साथ रोमांटिक गाने सुन सकूं। खैर ये तो सपना ही रह जाएगा मेरा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इस साल मक्के का खेती जो था लैंचो का, वो अच्छा होने वाला था। बस एक चीज का इंतजार था, वो था बारिश। अब यहाँ पे क्या होता है, लैंचो सुबह से उठता है और कुछ भी काम नहीं करके बस आसमान को तके जा रहा था। तुम समझ जाओ क्यों, वो इस उम्मीद पे लगा हुआ था कि बारिश आएगा और जो है सोने पे सुहागा कर देगा फसल का। वो आके अपनी बीवी को कहता भी ये बात की बस हमें कोई चीज का जरूरत है तो थोड़ा बारिश। और ये सुन के उसकी बीवी भी आगे से कहती है हाँ भगवान चाहे तो जरूर होगा। नहीं सही बात है, भगवान चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है ना। खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि अब लैंचो के बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत, जहाँ जो घर के बड़े बच्चे थे वो खेत पे काम कर रहा है और जो घर के छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही मस्ती कर रहा है। और इसी बीच लैंचो का पत्नी यानी उन बच्चों का मॉम उन्हें खाने को बुला लेती है। अब देखो ऐसा अक्सर होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो हमारे साथ हो जाता है। अब लैंचो सोच ही रहा होता है खाते खाते कि बस थोड़ी देर में बारिश आ ही जाएगा शायद, और देखो सोचते सोचते बारिश आ ही गया और हमारे लैंचो भाई से रहा नहीं गया। वो खाने के प्लेट को छोड़ते हुए बाहर निकलता है और बारिश की बूंदों को अपने बदन पे फील करने लगता है। एक बड़ा सा क्लाउड माउंटेन की शेप का उसके ओर आ रहा होता है। बाहर में जो हवा चल रही थी ना वो मीठी थी, खुशबूदार थी, फ्रेश थी। ये सब देख के लैंचो अपने फैमिली से कहने लगता है कि देखो ये जो बारिश की बूंदे है ना, ये बस बारिश की बूंदे नहीं है, ये यार कॉइन्स है, यानी कि तुम कह लो सिक्के है, पैसे है। जो मोटे मोटे बारिश की बूंदे है ना वो 10 सेंट है और जो छोटे छोटे बारिश की बूंदे है ना वो 5 सेंट है। अब इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो जाओ ये सब क्या है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। इस स्टोरी के अंदर पे 1 पैसो इक्वल्स टू 100 सेंट। ये बिल्कुल हमारी तरह ही है जैसे 1 रुपीस इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, एग्जैक्ट वैसे ही। और बारिश की बूंदों को कैसे कंपेयर करा गया, जो मोटे मोटे बूंदे उन्हें 10 सेंट और जो छोटे छोटे बूंदे उन्हें 5 सेंट। देख रहे हो लैंचो भाई को बारिश की बूंदों को पैसा ही पैसा मान रहा है वो, और सही भी है, सब कुछ सही था, फसल अच्छा होने वाला था, बस बारिश का जरूरत था और वो आ चुका था। अब कहते हैं यार जब तुम्हारा गांड फटने वाला होता है ना तो तुम्हें ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। और या तो हमारे भाई के साथ ऊपर वाला ही कुछ गलत करने वाला था। वो बारिश की उम्मीद पे बैठा हुआ था कि बारिश आएगा, फसल अच्छा होगा। बारिश तो आता है बट बारिश के साथ आता है बहुत जोर का हवा, और वो हवा साथ में लाता है हेलस्टॉर्म। जिन्हें समझ नहीं आ रहा है हेलस्टोन क्या है, तुम समझ लो क्रिस्टलाइज जो आसमान से गिर रहा था। इसको हिंदी में बोलो तो ओले गिर रहे थे ऊपर से, और ये हेलस्टोन इतना ज्यादा गिर रहा था कि पूरा फसल बर्बाद होने वाला था। और इस हेलस्टोन को हमारा भाई डिस्क्राइब कर रहा था सिल्वर कॉइन से। ये सिल्वर कॉइन्स जो आसमान से टपक रहे पूरे की पूरे फसल को बर्बाद करने वाला था। लैंचो अपने मन मन में ये सोच रहा था भाई साहब बहुत गलत हो रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा तो पूरा फसल मेरा हो जाएगा बर्बाद। और वो उम्मीद कर रहा था कि शायद बहुत जल्दी ये हेलस्टोन जो भी गिर रहा है वो खत्म हो जाए, बंद हो जाए। पर जैसा हमारे लैंचो भाई ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये हेलस्टोन बहुत देर तक रहता है और पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। पूरा जो मक्के का खेत था वो सफेद हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि किसी बंदे ने नमक डाल दिया हो। यहाँ पे नमक सिंबलाइज कर रहा है कि पूरा बर्बाद हो चुका है खेत। किसी भी कच्ची के अंदर पे एक पत्ता नहीं था, जितने भी मक्के थे वो बर्बाद हो चुका था। ये सब देख के हमारा भाई लैंचो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है, दुख दर्द पीड़ा के साथ। और भाई का दुख दर्द हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। जब हमारा एग्जाम पास आ रहा होता है ना तब हम भी इतने ही दुख दर्द पीड़ा पे होते हैं जितना अब हमारा भाई है खेत के बर्बाद हो जाने की वजह से। अपनी बेटी को देख के वो कह रहा होता है कि अगर लोकस ने अटैक किया होता ना हमारे खेत पे फिर भी शायद इतना बर्बादी नहीं होता जितना इस हेलस्टोन ने किया है। अब जिन्हें समझ नहीं आ रहा ये लोकस क्या है, ये कीड़ा होता है जो फसलों को बर्बाद कर देता है। तो भाई के कहने का मतलब ये है कि जो लोकस यानी कि कीड़ों का जो अटैक होता है ना वो भी इतना भयानक नहीं होता जितना इस बर्फ के ओलों का है, यानी कि तुम कह लो इस हेलस्टोन का है। इस हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं रखा था उनके लिए। अब पूरे साल भर उनके पास कोई भी कॉर्न नहीं है खाने को, जितना भी मेहनत उन्होंने किया था सब बर्बाद हो चुका है। अब खाने को कुछ नहीं है, कैसे चलेगा पूरा साल, भूखा रहेंगे, सीधा बात है। उनको मदद करने के लिए अब कोई नहीं है। अब जब भी तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि तुम्हें लगता है कि अब क्या करना है,
कुछ भी नहीं दिख रहा होता है सही गलत, बस तुम फंस चुके हो कहीं। तब तुम्हारे मन में आता है कि अब अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो है भगवान। उसी तरीके से उन सब के बच्चे से लेके लैंचो उसकी बीवी के मन में भी यही सवाल चल रहा था, अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो है हमारा भगवान। तो वही पे लैंचो का बीवी कहता भी है कि ज्यादा दुखी मत हो, भगवान किसी को भूखा नहीं रखते, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते, अपने बच्चों को यानी कि हम सबको कुछ ना कुछ कर ही देते हैं जिंदगी जीने के लिए। फसल के इतने बुरी तरीके से बर्बाद होने की वजह से लैंचो का रात का नींद और चैन दोनों उड़ चुका था। वो हमेशा इस ख्यालों में डूबा रहता था कि अब हमारा क्या होगा, अब अगर हमारा कोई मदद कर सकता है तो एक है भगवान, गॉड। अब देखो सीन क्या होने वाला है कि भाई हमारा लिखने वाला है गॉड को लेटर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है लेटर टू गॉड। इससे पहले तुम जान लो भाई के बारे में एक चीज। वैसे तो ना हमारा भाई बहुत ही मेहनती एकदम गाय की तरह है, दिन भर खेत पे काम करेगा, मतलब एक फार्मर नॉर्मल जो होता है, बिजी रहता है अपने खेत को लेके। बट वो पढ़ा लिखा था, वो लिख पढ़ सकता था। तो वो एक संडे की सुबह सुबह उठता है और डिसाइड करता है कि अब एक लेटर लिखना है गॉड को, और अपने हाथों से वो लेटर लिखता भी है। उस लेटर के अंदर पे क्या था तो देखो, पागलपंथी किया था, तुम भी सुन लो। भगवान जी, अगर आपने मुझे इस बार मदद नहीं किया तो मैं और मेरे बच्चे इस साल भूखे ही मरेंगे। मुझे ज्यादा नहीं, बस 100 पैसों का जरूरत है, जिससे मैं अपने फसल को दोबारा उगा पाऊँ जो भी बर्बाद हुआ इस साल, और अपने फैमिली को खाना पीना खिला पाऊँ, भूखा ना सुलाऊं। अब भाई हमारा लेटर कंप्लीट करता है और ऊपर में एड्रेस पे लिखता है टू गॉड, और एम्बलप के अंदर पे डालता है लेटर को, और जो अपना टाउन का पोस्ट ऑफिस है वहाँ लेके जाता है, स्टंप मारता है और लेटर को मेल बॉक्स पे डाल देता है। देख रहे हो भाई का कॉन्फिडेंस, सीधा एड्रेस पे लिखा है गॉड को, मतलब ये लेटर जाएगा भाई ऊपर गॉड के पास और पैसा आएगा उसके पास। मतलब इतना कॉन्फिडेंस ना अगर मेरे पास आ जाता ना तो आज मैं पक्का यूपीएससी क्लियर कर ही लेता। अब खैर अपने घाव पे नमक नहीं छिड़कता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ, टॉपिक पे रहता हूँ। अब देखो लैंचो तो वो लेटर पोस्ट करके चला जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद उस पोस्ट ऑफिस के एक पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है, और उस लेटर का एड्रेस देखने के बाद उस पोस्टमैन के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होता है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं सही में यार, तुम मुझे बताओ, मतलब वो बंदे को मरना पड़ेगा तब जाके वो लेटर ऊपर लेके जाएगा गॉड जी के पास की देखिए भैया किसी ने आपके नाम का लेटर लिखा है। अब एड्रेस, मतलब तुम क्या ही एड्रेस दोगे, मतलब भगवान कुमार, भगवान सिंह, भगवान शर्मा कुछ तो लिखो, मतलब डायरेक्ट भगवान, तो भगवान के लिए तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, है ना। खैर जैसे मेरा फकडब है माइंड, उसी तरीके से उस पोस्टमैन का भी माइंड फकडब होता है, और वो लेटर लेके जाके अपने बॉस के पास जाता है, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब जो बात रहा पोस्ट मास्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर पे। थोड़ा सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मोटा है, ये थोड़ा फ्रेंडली है, काइंड हार्टेड है, जो कि स्टोरी पे तुम्हें देखने में मिलेगा। पहले तो लेटर को देख के कि एड्रेस, वाओ, मतलब हंसी नहीं छूट रही थी उसकी, मतलब क्या है यार, किसी को भी हंसी आएगा, तो दोनों ही मिलके हंसते हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद पोस्ट मास्टर रियलाइज करता है कि ये क्या है, मतलब क्या है ये, क्या वो अंदर ही अंदर से ये सोच रहा होता है कि इस बंदे को भगवान के ऊपर कितना भरोसा है, काश उसे भी इतना ही भरोसा होता भगवान के ऊपर। और साथ साथ में मैं भी यही सोचता हूँ, मतलब शायद मुझे भी होता है इतना भरोसा, बट हम दोनों को ही नहीं है। तो उसने सोचा कि इस भरोसे को बरकरार रखना चाहिए, जो लेटर लिखा है लैंचो ने उसका जवाब देना चाहिए, ताकि मतलब भरोसा ना टूट जाए कि क्या हुआ, भगवान को लेटर लिखा था, भगवान ने तो रिप्लाई नहीं दिया। तो वो खोलता है लेटर को, और जब वो खोल के देखता है ना तो वो थोड़ा दिक्कत पे पड़ जाता है, क्योंकि लेटर के अंदर पे उसे पता चलता है कि लैंचो को एक दिक्कत है जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत है। अब पोस्ट मास्टर को समझ आता है कि बस कुछ चंद बातों से नहीं होने वाला, मुझे मदद करना पड़ेगा उसका, लिटरली पैसे से मदद। तो वो सीधा डिसाइड करता है कि चलो यार कंट्रीब्यूशन करते हैं, वैसे ही जैसे हम पार्टी पे जाने से पहले काउंटर करते हैं ना यार, अपना अपना हिस्सा निकालो, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है, कहता है भाई ये दारू का कंट्रोल, आई मीन चंदे का कंट्रोल कर दो यार, अपना अपना हिस्सा निकालो। तो वो अपने दोस्तों से मांगता है, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज से मांगता है, और अपने भी थोड़ी मोड़ी सैलरी का जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो एम्बलप पे डालता है, एंड देन वो लेटर पे सिग्नेचर करता है गॉड के नाम का, और लेटर पोस्ट कर देता है। अब फिर आता है अगला संडे, लैंचो वापस आता है पोस्ट ऑफिस पे, पूछता है आके कि मेरे नाम का कोई लेटर आया है भगवान की ओर से। तो जिस पोस्टमैन ने पहली बार लेटर लिया था वही उसे अपने हाथों से लैंचो को वो लेटर देता है, और लैंचो लेटर पाने के बाद बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, ऐसे जैसे उसे पता ही था, यकीन ही था कि ये लेटर आने ही वाला है भगवान की ओर से। मैं बता रहा हूँ इस बंदे का कॉन्फिडेंट है, मेरी सांस फूल रही है यार। मैम ठीक है, वो लेटर को खोलता है और पैसे को काउंट करता है, और रुको, इसके बाद उसका मूड चेंज होता है, उसे गुस्सा आता है। उस लेटर के अंदर पे जो उसने 100 पैसोस मांगा था वहां में पूरे के पूरे 100 पैसोस नहीं था। अब उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि पैसे कम कैसे है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान ने कम दिए हो, भगवान से गलती हो ही नहीं सकता, और ये चीज भी नहीं हो सकता कि भगवान बार्गेन करने लगेगा मुझसे कि नहीं भैया 100 की जगह थोड़ा कम ले लो, ऐसा भी नहीं हो सकता।
तो वो तुरंत जाता है उस पोस्ट ऑफिस के विंडो पे और जाके पेन पेपर मांगता है। एक पब्लिक टेबल था पास पे, वहीं पे बैठता है और दोबारा वो लेटर लिखता है बहुत ही गुस्सा वाला फेस के साथ। पता नहीं क्या लिखा हुआ उसने, थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड देन वो उस लेटर को मेल बॉक्स पे डाल देके चला जाता है। अब जैसे ही लेंचो जाता है वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास लाया जाता है। पोस्ट मास्टर काफी एक्साइटेड था कि देखना है उसे कि क्या है इस लेटर पे, जो उसने मदद किया है पहली बार किसी का इतनी अच्छी तरीके से। ढेर सारा थैंक यू तो एटलीस्ट होगा ही होगा है ना। हाँ थैंक यू ही होना चाहिए, मतलब आदमी गुस्से वाला शक्ल में क्या ही लिखेगा, थैंक यू लिखेगा आई गेस। देखते हैं क्या लिखा था। हाँ तो वो खोलता है लेटर और देखता है कि लेंचो भाई हमारा लिखता है कि गॉड, मैंने जो आपसे पैसा मांगा था ना उसमें से बस मुझे मिला है 70 पेसोस और बाकी का जो पैसों है ना वो आप मुझे भेज दीजिए, मुझे उसका बहुत जरूरी है। बट बाकी पैसों को मेल के द्वारा इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, किसी और तरीके से भेजिएगा, क्योंकि ये जो लोग काम करते हैं ना पोस्ट ऑफिस पे, जो एम्प्लॉयज है, ये एक नंबर के चोर है। खत्म कहानी भाई। यही है कहानी। क्या मिला? नहीं क्या मिला हमारे पोस्टमैन को, पोस्ट मास्टर को? गाली भाई, गाली। ओह माय गॉड, हमारा लेंचो तो बेंचो निकला यार। खैर स्टोरी तो सैड एंडिंग के साथ खत्म होता ही है, क्या कहूँ। और भाई साहब लेंचो कौन सा नशा करता है लेंचो ही जानता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इस चैप्टर से तुम्हें जान लेना चाहिए। पहला है क्रेस्ट, पहाड़ का जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, टॉप, उसे कहते हैं। एंड देन पेजेंट्स, फार्मर, आसान है। लोकस्ट, वो कीड़ा जो फसलों को खा देता है। हेलस्टोन, मैंने बताया कि आसमान से गिरते हुए कुछ बर्फ के गोले, जैसे कि बारिश की बूंदे हो, ऐसा लगता है जब वो गिर रहा होता है। अगर सर पे गिर गया तो फुट भी सकता है तुम्हारा, जो कि इस स्टोरी पे देखने मिलता है जब हमारे लेंचो भाई का फसल बर्बाद कर देता है ये हेलस्टोन। इसके बाद कॉन्सेंस, यानी कि अंतर आत्मा की आवाज। हमें लगता है ना कभी कभी कि ये चीज गलत है, सही है, मन की आवाज यार वही है। पैसो एक करेंसी है जो कि मोस्टली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में यूज किया जाता है। ड्रिजल, जब हल्का हल्का बारिश हो रहा होता है उसे कहते हैं। कंटेनमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, समझ रहे हो, जैसे होता है ना यार अपने क्रश को देखने के बाद कंटेनमेंट, यार संतुष्टि की भावना, वही है। उसके बाद एमिएबल, फ्रेंडली होना, बहुत ही मतलब प्यारा, हम्बल, ठीक है। जैसे हमारा वो पोस्ट मास्टर था, अनजान आदमी था, क्या जरूरत था उसे मदद करने का, बट उसने किया, इसके बदले उसे गाली पड़ा वो अलग बात है। आखिर में क्रूग, वही चोर, जैसे गाली दिया लेंचो ने पोस्ट मास्टर और पूरे एम्प्लॉय जितने भी थे उन्हें। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते बस एक चीज कहूंगा मैं तुम लोगों से, मुझे ना तुम लोगों का एक मदद चाहिए। मैं यार अपने मम्मी से लड़के बैठा हुआ हूँ, उन्हें यार मेरा स्ट्रगल समझ ही नहीं आता। वो तो अपने जिद पे लगे हुए हैं कि भाई साहब PhD करो और ब्ला ब्ला करो, उन्हें मेरे सपने का कोई परवाह नहीं है बस। तो मैंने क्या लड़के कहा, बस मुझे 1 साल दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट। तो यार ये 1 साल मैं जम के वीडियोस डालूंगा और ट्राई करूंगा 1 मिलियन रीच करने का। सो यार हो सके तो यार, मतलब क्या कहूँ, शेयर करो, सपोर्ट करो। ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ सही में मैं अभी बहुत हल्के में कह रहा हूँ ये बात, बट या मुझे जरूरत है तुम लोगों का।